हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉली ग्लैम वाइब। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल एक्टर रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी, फ्लैम्बॉयंट स्टाइल और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के लिए एडमायर किए जाते हैं, लेकिन इसी बोल्ड पर्सोना के चलते हुए उनका नाम बार बार कंट्रोवर्सी से भी जुड़ जाता है। आज हम एनालाइज करेंगे रीसेंट कांतारा कंट्रोवर्सी एंड पास्ट प्रॉब्लमैटिक इंसिडेंट्स ऑफ रणवीर सिंह, जिससे एक क्लियर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रणवीर सिंह कभी कभी ओवरडू कर देते हैं और फिर बाद में अपॉलॉजी देकर उन्हें वो डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। नवंबर 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया was held in Goa. रणवीर सिंह ने स्टेज पर कांतारा चैप्टर 1 के दिव्य परफॉर्मेंस को इमिटेट किया, एक ट्रिब्यूट के रूप में। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इमिटेशन के दौरान उन्होंने चामुंडा देवी देव ट्रेडिशन को कैजुअली मिमिक किया और उस पोर्ट्रेयल में फीमेल घोस्ट जैसा वर्ड यूज किया। ये ट्रेडिशन पर्टिकुलरली कर्नाटका के तुलु कम्युनिटी के लिए डीपली सेक्रेड और स्पिरिचुअल माना जाता है। इस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर इमीडिएट बैकलैश शुरू हुआ। कई यूजर्स और कल्चरल ग्रुप्स ने इस एक्ट को कल्चरल मॉकरी और रिलीजियस इनसेंसिटिविटी का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की। 2 दिसंबर 2025 को रणवीर ने पब्लिक अपॉलॉजी इशू की। उनका कहना था कि उनका इंटेंशन ट्रिब्यूट देना था और अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो वो सिंसियरली अपॉलोजाइज करते हैं। लेकिन अपॉलॉजी के बाद भी एक सेकंड लीगल कंप्लेंट फाइल हुई, जो दिखाता है कि मैटर अभी भी सेंसिटिव और अनरिजॉल्व्ड है। रणवीर सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम पास्ट इंसिडेंट्स को देखें तो एक रिपीटेड पैटर्न नोटिस होता है। रणवीर फर्स्ट पुशेस द बाउंड्रीज, फिर बैकलैश होता है, फिर डैमेज कंट्रोल और अपॉलॉजी होती है। अगर हम बात करें द न्यूड फोटोशूट ऑफ 2022, एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट जो रणवीर सिंह ने करवाया था, जो सोशल मीडिया पे एक्सट्रीमली वायरल हुआ। पब्लिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑब्सैनिटी और पब्लिक डिसेंसी के खिलाफ बताया। पुलिस कंप्लेंट्स हुई, FIR तक पहुंच गया मामला। लेटर रणवीर ने क्लैरिफाई किया कि किसी को हर्ट करना उनका एम नहीं था। फिर हम बात करें द सेक्सिस्ट एडवर्टाइजमेंट बैकलैश ऑफ 2016, एक क्लोथिंग ब्रांड के एड में रणवीर को पोर्ट्रे किया गया और टैगलाइन थी डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसे सेक्सिस्ट एंड ऑब्जेक्टिफाइंग टू वुमेन क्लासिफाई किया। पब्लिक बैकलैश के बाद एड विड्रॉ किया गया, फिर एक अपॉलॉजी इशू की गई। फिर हम बात करते हैं द AIB नॉकआउट रोस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ 2014 एंड 2015। रणवीर AIB नॉकआउट रोस्ट का हिस्सा थे। जोक्स वल्गर और डीमीनिंग क्लासिफाई किए गए। काफी FIRs फाइल हुई। शो को रिमूव करना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद भी पब्लिक स्टेटमेंट और डिफेंसिव अपॉलॉजी सामने आई। रणवीर का फ्लैम्बॉयंट, ओवर एक्सप्रेसिव, फिजिकली लाउड एंड ड्रामेटिक पब्लिक पर्सोना कई बार एडमिरेशन भी देता है, लेकिन कभी कभी उसे ओवर द टॉप एटीट्यूड पर क्रिटिक्स कहते हैं कि he crosses the line between entertainment and insensitivity। तो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि फर्स्ट there is a high intensity act, फिर सोशल और मॉरल कंट्रोवर्सी होती है, फिर लीगल कंसर्न एंड पब्लिक बैकलैश देखने को मिलता है, फिर एंड में ऑफिशियल अपॉलॉजी और क्लैरिफिकेशन रणवीर सिंह की तरफ से देखने को मिलता है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ रणवीर सिंह तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर डिबेट को रिप्रेजेंट करती है। क्रिएटिव फ्रीडम का स्कोप क्या है और कल्चरल, रिलीजियस और मॉरल सेंटिमेंट्स की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। पब्लिक फिगर्स का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है, इसलिए चाहे परफॉर्मेंस ट्रिब्यूट के फॉर्म में हो या फोटोशूट क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो या ह्यूमर कॉमेडी हो, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन रखती है कि रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। रणवीर अनडाउटेडली एक टैलेंटेड, डायनामिक और पावरफुल परफॉर्मर हैं, लेकिन उनका करियर ये भी दिखाता है कि बोल्डनेस कभी कभी रिस्क में बदल जाती है और उसका परिणाम कंट्रोवर्सी, बैकलैश और अपॉलॉजी के साइकिल के रूप में सामने आता है। सो गाइस, ये था रणवीर सिंह और उनकी कंट्रोवर्सीज पैटर्न का एक एनालिसिस। आपका क्या मानना है? क्या रणवीर सिंह सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट हैं या उनका फ्लैम्बॉयंट पर्सोना कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ग्लैम, स्टे वाइबिंग। थैंक यू।